हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिनव यादव और यहां हम एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो हमारा करंटली टॉपिक चल रहा है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। और जो एक्सरसाइज चल रही है वो एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज के हम क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड के 3 पार्ट करवा चुके हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आज जो हमारा बचे हैं नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चन वो बचे हैं थर्ड के, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो देखिए आज उन्हें सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, थर्ड का फोर्थ क्वेश्चन है, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर? हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? मतलब क्या कह रहा है कि एक टैक्सी है, उसमें टैक्सी ड्राइवर ने क्या कर रखा है, एक फिक्स चार्ज कर रखा है और जो बाकी किलोमीटर के हिसाब से उसने चार्ज मेंशन कर रखा है। ठीक है, जितना आप किलोमीटर चलोगे उसके हिसाब से आपको किराया देना पड़ेगा। ठीक है, अब जो पहला पैसेंजर है उसने 10 किलोमीटर चला और उसने जो किराया दिया टैक्सी का वो रुपीज़ है 105। ऐसे ही एक दूसरा बंदा बैठा, उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया और उसने जो दिया है किराया वो दिया है ₹155। ठीक है, अब वो पूछ रहा है फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। सपोज ऐसे करिए, मैं बैठा हूँ एक टैक्सी में और मैं 3 किलोमीटर चला हूँ और उसने मुझसे 17 रुपये लिए हैं, और जबकि जो किलोमीटर के हिसाब से था वो 5 किलोमीटर के हिसाब से रुपीज़ ले रहा था। मैंने उससे पूछा भाई 17 रुपये क्यों, 15 रुपये बनते हैं। तो वो कह रहा है कि 2 रुपये मेरी टैक्सी में फिक्स चार्ज है। तो मतलब एक तरह से उसकी टैक्सी में उसने फिक्स चार्ज लगा रखा है कि आप बैठेंगे तो 2 रुपये तो उसने देना पड़ेगा। उसने लिख दिया, मान लीजिए उसने उस पर टैक्सी पे अपने लिख दिया है कि आपको 2 रुपये तो पे करने पड़ेंगे यदि आप टैक्सी बैठ रहे हो। वो आपके ऊपर है, 1 किलोमीटर चलो, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलो। एक दूसरा बंदा है, उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 5 के हिसाब से 10 किलोमीटर का कितना हुआ भाई, 50 रुपये हुआ। बट उसने क्या है, फिक्स चार्ज भी लगा रखा है, 2 रुपये उसकी टैक्सी में बैठने की जो सुविधाएं हैं वो दे रहा है, समझ लो उसी का ही है। उसने वाईफाई लगा रखा है, ठीक है, वाटर बोतल रख रखी है टैक्सी में, तो वो यूटिलाइज करने का आपको 2 रुपीज़ दे रखा है, तो ऐसे 52 रुपीज़ हुए। तो वही यहाँ कुछ ऐसे ही है। तो जो उसने टैक्सी ड्राइवर, उसने अपनी टैक्सी में फ़िक्स चार्ज कर रखा, वो बता देता है कि पहले से कि मेरी टैक्सी में फ़िक्स चार्ज ₹X है, और आप फिर किलोमीटर के हिसाब से चलोगे, जितने किलोमीटर के हिसाब से चलोगे वो ₹Y है। तो वही हमने यहाँ लेट कर लिया। अब पहला बंदा क्या था, 10 किलोमीटर जा रहा था। अब 10 किलोमीटर X प्लस 10Y इक्वल टू 105। जैसे मैंने बताया भाई, मैं तो 3 किलोमीटर गया, उसने मुझसे 17 रुपये लिए, 2 रुपये फिक्स चार्ज और 3 × 5 15 हो गया, यानी कि टोटल 17। समझ में आ गया? 10 किलोमीटर गया दूसरा बंदा और 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसे ले रहा है, फिर चार्ज पर किलोमीटर, तो 50 हो गया। 10 × 5 कितना हो गया, 50 प्लस 2 जो उसकी चार्ज जो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करवा रहा है टैक्सी में, 2 हो गए, यानी कि 52 हो गए, यानी कि X प्लस 10Y इक्वल टू 105। दूसरा बंदा है 15 किलोमीटर गया है, तो वही इसमें भी उसका 15 किलोमीटर का चार्ज तो देना पड़ेगा, 15Y हो गया भाई, और उसे फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा। दोनों टोटल मिला के कितना रुपीज़ हो रहा है, 155। अब वही फिर कि साइन अपोजिट कर ले, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लीजिए। ये माइनस का 5 बचा या माइनस का 15 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल है, 5 इधर नीचे आएगा डिवाइड में, तो कितना टाइम्स गया, 10 टाइम्स गया। जो ये वैल्यू है वाई वो किसी एक भी इक्वेशन में पुट कर दी है। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी है, X प्लस 10Y इक्वल टू 105, तो X 10 × 10 Y की वैल्यू 10 है, 100 उधर जाके माइनस में हो गया, तो 105 माइनस 100, तो X कितना आ गया, 5। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, ₹Y हो गया, क्योंकि फिक्स चार्ज हमने क्या लिया था, X लिया था। और चार्ज पर किलोमीटर हर घंटे की हर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज था वो 10 रुपये था, तो Y जो आया 10 रुपये, तो Y कितना आ गया, 10 रुपये। अब एक तीसरा बंदा वो 25 किलोमीटर जा रहा है, तो वो आपसे पूछ रहा है वो कितना रुपये देगा।
भाई 25 किलोमीटर का उसका किराया निकाल लो, 1 किलोमीटर का 10 है, 25 का कितना होगा, 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। प्लस जो फिक्स चार्ज जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है अपनी टैक्सी में, वाईफाई की, वैसे पानी की, ये तो उसका मान लीजिए 5 रुपीज़, तो 255 हो गया। तो इस तरह से ही क्वेश्चन को टैकल करना था, सॉल्व करना था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आ फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज एडिड टू बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। यदि फ्रैक्शन में 2 ऐड करते हो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 9/11। यदि आप 3 एडिट करते हो नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी, जो फ्रैक्शन होता है वो 5/6 हो जाता है। तो फाइंड द फ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं। भाई फ्रैक्शन क्या होता है, एक ऊपर वाली वैल्यू होती है, एक नीचे वाली वैल्यू होती है। ऊपर वाली वैल्यू को नोमिनेटर बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो नोमिनेटर हमने x कर लिया लेट, और डिनोमिनेटर हमने y कर लिया लेट। अब यहाँ देख थोड़ी सी बात ध्यान रखिए। देखिए फ्रैक्शन और रेशनल नंबर लगते तो सेम है, मगर सेम नहीं होते। बहुत बार कई बार क्वेश्चन में बाय बाय में पूछ लेते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या होता है। भाई रेशनल नंबर भी देखो भाई P/Q की फॉर्म में होते हैं, और ये भी P/Q की फॉर्म में हो रहा है, Q नॉट इक्वल टू 0। अब डिफरेंस क्या है रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में, कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होंगी, जबकि रेशनल नंबर क्या होती है वो नेगेटिव भी होते हैं। सॉरी रेशनल नंबर जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो -9/11 भी हो सकता है, 9/-11 भी हो सकता है। अब वो कह रहा है कि 2 न्यूमरेटर में जोड़ो, 2 डिनोमिनेटर में जोड़ो, तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। तो 11x + 22 और 9y + 18, 11x - 9y, और ये उधर जाके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, इतना हो गया। दूसरा कि वो 3 एडिट करते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो इसे भी सॉल्व कर लीजिए इसी तरह। 6x + का 18, 5y + का 15, तो 6x - 5y उधर जाके ये -3 हो गया, ये इतना सॉल्व हो गया। अब ना एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक वेरिएबल हम सेम बनाते हैं, या तो x का बना लो या y का बना लो। तो हम क्या करते हैं, y का बना लेते हैं। इस पूरी इक्वेशन 5 से कर देते हैं, इस पूरी इक्वेशन 9 से कर देते हैं। देखो 9 5 45 और ये 9 5 45, मल्टीप्लाई कर दो। 55x - का 45 माइनस का 20। अब दूसरी वाली इक्वेशन 9 से 54x - 45 माइनस का 27। भाई प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, माइनस है प्लस। यहाँ से एक x बचा, यानी कि 1 बचा, यानी कि x1 × x। यहाँ प्लस का 7 बचा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7। अब जो x की वैल्यू आई है वो नोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में, वो सॉरी फर्स्ट इक्वेशन हो या सेकंड इक्वेशन में, कोई सी में भी रखिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। तो पहली इक्वेशन कितनी थी, 11x - 9y = -4। तो उस इक्वेशन में y की वैल्यू कर दी 11 × 7, 9y = -4। तो माइनस का भाई ये 77 हो गया, ये उधर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, और 9y इधर ही है अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये कुछ नहीं कह रहा है। तो माइनस का 9y माइनस का 81, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 81 कितनी बार जाएगा, 9 से 9 बार जाएगा। तो फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को बनकर मिलता है, एक्स वाई तो वैल्यू निकली है यहाँ पर, क्वेश्चन तो यहाँ कंप्लीट होगा। तो नोमिनेटर में रख दीजिए 7 और डिनोमिनेटर में रख दीजिए 9, जो आपने लेट किया था, एक्स और वाई जो भी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर लेट किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son, and 5 years ago Jacob was 7 times of his son. What are their present age? तो 5 years hence, hence का मतलब होता है फ्यूचर की बात करना, ठीक है, और एगो का मतलब होता है पास्ट की बात करना। और जो भी एज वाले क्वेश्चन होते हैं इनको हम प्रेजेंट एज के बेस पर लेट करते हुए सॉल्व करते हैं। तो हमने लेट कर लिया, जैकब प्रेजेंट एज x ईयर्स हो गई, एंड हिज सन प्रेजेंट एज हो गई y ईयर्स। अब ये कह रहा 5 years हैंस, यहाँ से 5 साल आगे। भाई सपोज कर लीजिए मेरी एज है 27 है, और 5 साल आगे कितनी हो जाएगी भाई, 32 हो जाएगी। आपकी एज मान लिया वो 20 है, तो 5 साल आगे कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। तो वही कह रहा है कि जैकब की एज कितनी हो गई, 27 + 5 32। आपकी जैसे सन की मतलब 20 + 5 25, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू तो हमने लेट मतलब पता नहीं है, तो सपोज करके ही समझा रहे हैं। अब जैकब जो कितना होता है वो 3 टाइम्स हो जाता है अपने लड़के से, सन से।
तो एक्स प्लस 5 3y प्लस 15, 3y माइनस आ गया, 5 उधर जाके माइनस हो गया, तो 15 माइनस 5 कितना हो गया, 10 हो गया। नेक्स्ट जो सिचुएशन है उसे देखते हैं। 5 ईयर रहेगा, अब पीछे की बात कर रहा है। मेरी सपोज अब प्रेजेंट एज 27 है, 5 साल पीछे जब गए तो मेरी कितनी हो गई भाई, 22 हो गई। आपकी 20 है, 5 साल पीछे की बात करेंगे तो कितनी हो गई, 15 हो गई। ऐसी जैकब की एज 5 साल पहले की x माइनस 5, उसकी जो सन है लड़का है 5 माइनस वाई हो गया। अब जो जैकब की एज है वो 7 टाइम्स हो जाती है उसके सन से, ठीक है। मतलब जैकब जो है पीछे, अगर पीछे की बात करेंगे 5 साल पहले की लेके बात करेंगे तो जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स है अपने लड़के से। तो जैकब की एज 5 साल पहले की, उसकी लड़के की एज 5 साल पहले की, और जैकब कितना है, 7 गुना है अपने लड़के से। तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35। सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन रखिए, एलिमिनेशन मेथड है, सॉल्व करिए। प्लस का 7y हो जाएगा, माइनस का 3y, प्लस का 4y हो जाएगा, प्लस का 10 और प्लस का 30 हो जाएगी। ये वाला साइन काउंट करते हैं तो प्लस का 40, y इक्वल टू 10। अब जो वैल्यू है y कोई सी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हमने पहले इक्वेशन में रख दिया। पहली इक्वेशन ये बनी थी x माइनस 3y इक्वल टू 10, रख दीजिए यहाँ पर। x माइनस 3 इंटू 10 30 हो गया, माइनस का 13 इक्वल टू 10, माइनस का 30 उधर जाके कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्लस का 30, एक्स कितना आ गया 40। तो जैकब की एज कितनी हो गई, 40 ईयर्स, और उसकी जो सन की एज हो गई वो 10 ईयर्स हो गई। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे और दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो। अब हम कल को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कराएंगे, हाउ टू सोल्व द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।